डॉक्टर डेथ। हर न्यूज चैनल पर एक ही नाम गूंज रहा था, देवेंद्र शर्मा। बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसने हर प्रकार का क्राइम किया हुआ है। देवेंद्र शर्मा हर एक की जुबान पर सिर्फ उसका ही नाम था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। आखिर कौन था ये डॉक्टर डेथ? किडनैपिंग, मर्डर ऑफ ट्रक एंड टैक्सी ड्राइवर। आओ फ्लैशबैक में जाते हैं। एक मासूम डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचा रहा था, कैसे एक हैवान में बदल गया? क्या था उसके दिमाग में? किस चीज ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया? जानिए इस कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती टैक्सियों की आवाजाही के बीच एक टैक्सी धीमी गति से सड़क के किनारे आकर रुकती है। अंदर बैठे यात्री का चेहरा छुपा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक है। इसी चमक के पीछे छुपा है एक खतरनाक रहस्य, जिसे जानने की जिज्ञासा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दिखने में बेहद सामान्य लगता था, लेकिन उसका असली चेहरा देखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये कहानी है देवेंद्र शर्मा की, जो कि काल का दूसरा नाम था और जिसने मौत को अपना साथी बना लिया था। देवेंद्र शर्मा एक सामान्य सी शक्ल वाला डॉक्टर था, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक डार्क रहस्य जो एक आम डॉक्टर को हैवान बनाता था। उसका नाम एक डर और हैबत का प्रतीक था। एक आदमी जो अपने शिकार को ढूंढने के लिए टैक्सी की तलाश में निकलता था, लेकिन उसके लक्षण से उसे पहचानना मुश्किल था। इसका पहला रंग तो इसके डॉक्टर होने का था, जिसने इंसानियत की सेवा की उम्मीद के साथ अपना जीवन शुरू किया, लेकिन जिंदगी ने उसे एक नए रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां उसने अपने आप को एक मौत के व्यापारी के रूप में स्थापित किया। देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का निवासी था। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। साल 1984 में उसने बिहार से BA MS की डिग्री हासिल की। पटना की गलियों और पुराने हेरिटेज बिल्डिंग्स के बीच वो खुद को एक सफल डॉक्टर के रूप में देखता था। पढ़ाई के बाद वो राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर चला गया, जहां उसने अपनी खुद की क्लिनिक खोली। जयपुर, जहां हर कोने पर सांस्कृतिक और परंपरा की झलक मिलती है, वहां की संकरी गलियों में उसका क्लिनिक था। गर्मियों में तपती धूप और सर्दियों में ठंडी हवाओं के बीच उसने अपने क्लिनिक को सफलतापूर्वक चलाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने इसे शहर का जाना माना डॉक्टर बना दिया। जयपुर की शांति और खुशहाली में देवेंद्र ने 11 साल तक अपने क्लिनिक चलाई। साल 1994 गर्मी का मौसम था और हवाओं में हल्की सी उमस थी। देवेंद्र को एक सुनहरा मौका मिला जब उसे एक गैस डीलरशिप योजना में निवेश करने का अवसर मिला। उसे लगा कि ये उसकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा, लेकिन इसी योजना ने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। उसे 11 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। ये नुकसान उसके लिए एक बड़े सदमे की तरह था। इस धोखे ने उसके अंदर गुस्से और निराशा को जन्म दिया। जयपुर की वही हवाएं उसे अब कठोर लगने लगी। उसकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, बदला और अधिक पैसे कमाने की लालसा। इसी लालसा ने इसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। देवेंद्र शर्मा, जो एक समय पर एक सम्मानित डॉक्टर था, अब अपराध के अंधकार में डूब चुका था। धोखे के बाद देवेंद्र का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उसने एक फर्जी गैस एजेंसी चलाई, जिसमें वे गैस सिलेंडर की तस्करी करता था, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। उसने एक लूट गैंग भी तैयार की। उस गैंग का काम होता था सिलेंडर ट्रांसफ़र कर रहे ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाना। यह गैंग ट्रक ड्राइवरों को मारकर ट्रक लूट लेते थे। कई सालों तक इस डॉक्टर ने इस तरह से ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाया। 24 ड्राइवरों को यह डॉक्टर और उसकी गैंग ने मौत की नींद सुला दिया। आए दिन ट्रक ड्राइवरों की हत्या की खबरें सुर्खियों में रहने लगी, लेकिन जब पुलिस की सख्ती बढ़ी तो देवेंद्र ने यह काम छोड़ दिया। लेकिन अपराध की लत अब उसके खून में समा चुकी थी। उसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपना नया रैकेट शुरू किया, अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट। इस काले धंधे में देवेंद्र ने 125 किडनी ट्रांसप्लांट करवाए और प्रति ट्रांसप्लांट 5 से 7 लाख रुपए वसूले। पैसे कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। जहां भी उसे पुलिस की सख्ती नजर आती, वो उस काम को छोड़कर किसी और जुर्म में लग जाता। देवेंद्र शर्मा का सबसे खौफनाक अपराध तब शुरू हुआ जब उसने टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाया। वो और उसका गैंग टूरिस्ट बनकर टैक्सी बुक करवाते थे। ड्राइवर उनके पास आता और वो टैक्सी में बैठते और टैक्सी निकल पड़ती।
लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर देते और उनकी लाश को मेरठ की एक नहर में मगरमच्छ के लिए फेंक दिया जाता था। इस खतरनाक डॉक्टर ने इस तरह कई टैक्सी ड्राइवरों को मौत के घाट उतार दिया। साल 2004 गुड़गांव में देवेंद्र शर्मा को किडनी रैकेट घोटाले में गिरफ्तार किया गया। इसी समय उसके और उसकी गैंग के द्वारा टैक्सी ड्राइवरों के अपहरण और हत्या के मामले भी सामने आए। वे टैक्सी ड्राइवरों को मारकर उनकी गाड़ियों को उत्तर प्रदेश के ग्रे मार्केट में बेचते थे, जिससे इन्हें प्रति वाहन 20 से 25 हजार रुपये मिलते थे। एक दिन देवेंद्र की गैंग ने एक टैक्सी ड्राइवर को निशाना बनाया जिसका नाम रमेश था। रमेश एक गरीब परिवार का इकलौता सहारा था। उसकी पत्नी सीता अपने 3 बच्चों के साथ घर पर उसका इंतजार कर रही थी। रमेश को यह आदत थी कि रात को घर जल्दी पहुंच जाया करता था। जब रात के 2 बज गए और रमेश घर नहीं पहुंचा तो सीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। सीता ने अपने बच्चों को समझाया कि पापा जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उसका मन बेचैन था। अगले दिन सुबह सीता ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीता का घर परिवार धीरे धीरे टूटने लगा। बच्चों की मासूमियत खत्म हो रही थी और सीता का दिल हर दिन दर्द से भर जाता था। कई सालों तक देवेंद्र ऐसी ही दरिंदगी करता रहा। साल 2004 में यह शख्स गिरफ्तार हुआ। उसने कबूल किया कि 100 से ज़्यादा कत्ल कर चुका है। उसे उम्र कैद की सज़ा मिली और राजस्थान की जेल में 16 साल तक बंद रहा। साल 2020 में ये पेरोल पर बाहर आया, लेकिन फिर वापस जेल नहीं गया। ये सीरियल किलर फरार हो चुका था। फरार होने के बाद उसने दिल्ली में शादी भी कर ली और छुप कर रहने लगा, लेकिन थोड़े समय बाद पुलिस ने उसे तलाश कर लिया। अब ये सीरियल किलर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। साल 2007 में शर्मा और उसके 2 पार्टनर के साथ कमल सिंह नामी टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का कसूरवार ठहराया। उस पर 21 टैक्सी ड्राइवरों के कत्ल का इल्ज़ाम था। 14 मई 2008 को उसे गुड़गांव की अदालत ने नरेश वर्मा टैक्सी ड्राइवर के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। उसने 50 से ज़ायद अफराद को कत्ल करने का इतराफ़ किया। देवेंद्र शर्मा की कहानी ये सिखाती है कि लालच और अधूरी इच्छाएं इंसान को किस तरह अंधकार की राह पर ले जा सकती है। एक सफल आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हुए भी अधिक पैसे की लालसा ने इसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की जान बचाने के लिए प्रशिक्षित था, वही व्यक्ति अपनी लालच की आग में जलकर एक खतरनाक अपराधी बन गया। उसकी ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि लालच के अंधकार में गिरने का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। देवेंद्र ने चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे को बदनाम किया। एक डॉक्टर का कर्तव्य लोगों की जान बचाना होता है, लेकिन देवेंद्र ने अपनी लालच के चलते इस कर्तव्य का उल्लंघन किया और कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि समाज में हर पेशे की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है और उसका पालन करना हर पेशेवर का धर्म है। ये कहानी ये भी बताती है कि अपराध का कोई निश्चित रूप या उम्र नहीं होती। देवेंद्र एक शिक्षित और पेशेवर व्यक्ति था, लेकिन उसके बावजूद उसने खतरनाक अपराध किए। हमें किसी भी इंसान की बाहरी पहचान से उसके आंतरिक विचारों का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इंसान के भीतर छुपे खतरनाक विचार किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। देवेंद्र की गिरफ्तारी और सज़ा से पता चलता है कि इंसाफ का निज़ाम कैसे काम करता है और मुजरिमों को उनके कर्मों की सज़ा देता है। हालांकि ये भी एक चेतावनी है कि अपराधी पेरोल का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि देवेंद्र ने किया था। इस कहानी से हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि न्याय प्रणाली को और भी सख्त और सतर्क होना चाहिए, ताकि अपराधियों को सही समय पर पकड़ा जा सके और वे दोबारा अपराध ना कर सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल MH क्राइम स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके समर्थन से ही हमें और भी ऐसी कहानियाँ आपके सामने लाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।